हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज नेट्स पोर्टल के बारे में हम बात करेंगे। नेट्स पोर्टल आप सभी जानते हैं कि ऑल इंडिया में गवर्नमेंट, पीएसयू, प्राइवेट कहीं भी यदि आपको अप्रेंटिसशिप करनी है तो आपको नेट्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। तो नेट्स पोर्टल का गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक नेट्स 2.0 के नाम से एक नया पोर्टल बना दिया है। तो उस नए पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको नेट्स पोर्टल पर लिए चलता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको नए पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया को बताऊंगा। तो सिंपली गूगल आपको खोल लेना है, उसमें डाल देना है एंटर, उसमें NATS नेट्स और पोर्टल, और एंटर बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो देखिए पहले नंबर पर ही MHRD नेट्स यानी www.mhrdnets.gov.in इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो एक पोर्टल खुल जाएगा। तो ये नेट्स का नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम नेट्स जिसको हम कहते हैं, ये पुराना पोर्टल है जिसका पहले अकाउंट बना होगा, यूनिक आईडी आपको मिली होगी, तो लॉगिन आईडी पासवर्ड आप सभी के होंगे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अब हमको क्या करना है, नए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि बहुत आसान है। तो होम पर मैं जैसे ही क्लिक किया तो होम पर क्लिक करने के बाद देखिए अपने आप इसी वेबसाइट में लिख करके आ रहा है नेट्स 2.0 न्यू पोर्टल लॉन्च और डियर यूजर ग्रीटिंग्स फ्रॉम नेट्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और ये स्विच कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है क्लिक हियर टू नेविगेट टू नेट्स 2.0 एंड कंटिन्यू योर एक्टिविटी सीमलेसली फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट ऑफ। तो क्लिक कर देना है यहाँ पर। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो नेट्स का 2.0 वाला पोर्टल है देखिए आपके सामने खुल करके आ गया। तो ये नया पोर्टल है जिस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बिल्कुल प्रोसेस आसान है। तो आपको देखिए यहाँ पर जाना है स्टूडेंट में, यहाँ लिखा है स्टूडेंट है, एस्टेब्लिशमेंट है, इंस्टीट्यूट है, तो आप स्टूडेंट है तो आपको स्टूडेंट वाले उसमें क्लिक कर देना है बटन में। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखिए स्टूडेंट के लिए एक फॉर्म खुल करके आ गया। तो यहाँ दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपके सामने, स्टूडेंट रजिस्टर, तो आप नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं इस पोर्टल पर, तो स्टूडेंट के रूप में आपको रजिस्टर करना है स्वयं को। यदि आप पहले से अकाउंट आपका बना हुआ है तो आप लॉग इन कर लीजिए, यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास है। तो हम अभी नए हैं, पहली फर्स्ट टाइम आए हैं, तो स्टूडेंट रजिस्टर में क्लिक किया तो रजिस्टर का देखिए ये फॉर्म आपका खुल गया, इनरोल्ड स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट को आपको रजिस्टर करना है। तो यहाँ देखिए हैव यू अंडरटेकन एनी प्रीवियस ट्रेनिंग एज पार्ट ऑफ द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, तो इसमें नहीं करना है, नो, आपने अभी तक नहीं किया है तभी तो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर और मोर, तो इसमें लिख दीजिए नो, क्योंकि जनरली फ्रेशर्स को ही अप्रेंटिसशिप कराया जाता है। जिनको एक्सपीरियंस होता है पहले से तो उनको जनरली अप्रेंटिसशिप जो कर चुके होते हैं तो उनको दोबारा नहीं कराया जाता है या मौका नहीं दिया जाता है। अब ये कह रहे हैं हैव यू पास्ड आउट थ्रू रेगुलर पार्ट टाइम डिस्टेंस, तो यहाँ पे रेगुलर है, ऑब्वियस सी बात है। तो रेगुलर जैसे डिप्लोमा होल्डर्स जो होते हैं तो रेगुलर कोर्स होता है तो रेगुलर कर दीजिए। नेम में देखिए यहाँ पर फुल नेम, पूरा नाम जो आपके डिप्लोमा या हाई स्कूल की मार्कशीट में लिखा हो वो लिखिए। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही सही यहाँ पर करिए। जेंडर मेल फीमेल या जो भी आप हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। कम कैटेगरी की बात करें तो OBC हैं, SC ST या अदर्स में है। जनरल का कोई स्टूडेंट है तो अदर्स है, या EWS है तो वो अदर्स में कर ले। आधार नंबर बिल्कुल सही सही आपको भरना है। आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है आपको, ये PDF में आपको बदलना है, और 1 MB से फाइल साइज कम होना चाहिए। यहाँ पे चूज फाइल में करेंगे, जहाँ पर रखा होगा मोबाइल में या लैपटॉप से कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट टू विच इंस्टीट्यूट बिलोंग्स, ये आपका किस स्टेट से बिलोंग करते हैं जहां पर आपका इंस्टीट्यूट है तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश, जो भी है तो ये आप सेलेक्ट कर लिया। स्टेट का नाम। डिस्ट्रिक्ट टू विच इंस्टीट्यूट बिलोंग्स, जो इंस्टीट्यूट है आपका वो किस डिस्ट्रिक्ट से, देखिए उत्तर प्रदेश जब हमने किया तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आ गए, तो आप उसको कर लीजिए सेलेक्ट। उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट नेम, तो इंस्टीट्यूट यहाँ पर जब क्लिक करेंगे डिस्ट्रिक्ट में तो यहाँ पे जितने इंस्टीट्यूट होंगे तो देखिए सब खुल करके आ जाएंगे। ये देखिए, तो जो भी आपका इंस्टीट्यूट है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका इनमें से कोई नहीं मिल रहा है तो अदर्स में क्लिक करके और यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का नाम आप खुद से भर लीजिए। यहाँ देखिए ये है, ये तो यहाँ इंस्टीट्यूट का नाम खुद से लिख लीजिए। लेकिन लिस्ट में एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिए, यदि आपके इंस्टीट्यूट का नाम है तो उसको उसी को ही आपको भरना है, अनावश्यक रूप से अदर्स में मत करिए। तो उसके बाद आप नेक्स्ट उसमें जाते हैं। नीचे देखिए सबसे ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको देख लीजिए। सेलेक्ट ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन केस ऑफ, यदि आपने BTech, B फार्मा, B आर्क, B HMCT, B लाइब्रेरी, B एग्रीकल्चर, B डेयरी, B बायोटेक, B फूड या B
ग्रेजुएशन किया है तो आपको क्या करना है, ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। और दूसरा यदि आपने जनरल स्ट्रीम में है तो आप जैसे डिग्री की है BCA, BFA, BBA, BBS, BEM, BD, BPA, BSW, BA, BCom, BSc एग्रीकल्चर, BSc डेयरी, BSc बायोटेक, BSc फूड, तो आपको सेलेक्ट करना है जनरल स्ट्रीम वाला। ठीक है बच्चों, यदि आपने पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा किया है तो आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑब्लिक टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करना है। जैसे इंजीनियरिंग किया है, फार्मेसी में डिप्लोमा किया है, आर्किटेक्चर में किया है, HMCT, लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर, फूड, फैशन, MOP, सेक्रेटेरियल और MLT, इसमें यदि आपका डिप्लोमा है तो आपको सेलेक्ट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी करना है। तो एजुकेशन टाइप पास आउट, तो यहाँ पे डिप्लोमा किस में आपने पास आउट किया, ये एक चीज़ ध्यान रखिए। कई बार बच्चे पूछते हैं हम अपीयरिंग है, फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं है तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, जब आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाए तभी आपको करना है। जो पुराने पास आउट बच्चे हैं तो उनको तो कंपलसरी है, करना ही करना है। तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, देखिए यदि आपने किया है इंजीनियरिंग में तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑब्लिक टेक्नोलॉजी कर लीजिए। यदि आपने डिप्लोमा किसी अदर स्ट्रीम में, जनरल स्ट्रीम में किया है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। डिप्लोमा इन वोकेशनल में किया तो इसको ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यानी BE BTech और ऊपर लिस्ट बताई थी उसमें कर लीजिए। ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम BA BSc, इसमें BCom वगैरह कर लीजिए। ग्रेजुएट इन वोकेशनल तो इसको कर लीजिए। तो जो आपसे संबंधित है डिप्लोमा वाले के लिए मैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वाला ये कर रहा हूँ। तो ये देखिए लिख करके भी आ गया, हैव यू पास्ड आउट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ये पूरे सारे लिख के, तो इसमें लिख देना यस। तो यहाँ पे जब आओगे तो आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट कोर्स का नाम, अब इतने सारे कोर्स दिए हैं, जो है आपका वो सिलेक्ट कर लीजिए। स्पेशलाइजेशन आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपका स्टूडेंट आईडी में मतलब इनरोलमेंट नंबर आपको भरना है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ स्टूडेंट आईडी, जो इनरोलमेंट नंबर होता है वो आपका यूनिक आईडी होता है। तो जो इनरोलमेंट नंबर है उसको आप फिल कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ईयर ऑफ पासिंग मांग रहा है, तो ये देखिए ईयर ऑफ पासिंग क्लियर भरना पड़ेगा। तो ईयर ऑफ पासिंग आप तब दिखा पाएंगे, 2023 तक का दिखा रहा है, जब आपका रिजल्ट आ चुका होगा, आप पास आउट हो चुके होंगे, तभी आप इसको दिखा सकते हैं 2023। इसके पूर्व का तो सब आ चुके हैं, तो 2018 से 22 तक के बच्चे भर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 2023 आपको तब आपको भरना है जब आपका रिजल्ट आ गया हो। तो ईयर ऑफ पासिंग तभी आप 2023 दिखा सकते हैं। मंथ ऑफ पासिंग, अब फिर मंथ मांगेगा। जब 2023 आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे, देखिए 2023 किया तो अब ये मंथ मांग रहा है कि कब तक आप हो चुके हैं, तो देखिए जुलाई तक का आ रहा है, आज 31 जुलाई है। तो इससे आपको ये मंथ भी आपको भरना पड़ेगा। तो जिस मंथ आपका रिजल्ट आएगा उसी मंथ आप पास माने जाएंगे। परसेंटेज भर देना, यदि CGPA में है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करके इसको भर दीजिए, जो यूनिवर्सिटी का नियम हो, बोर्ड का नियम हो। यहाँ ईमेल आईडी सही सही भरिए, क्योंकि यूजर नेम में वही ईमेल आईडी आपका यूजर नेम रहेगा। पासवर्ड भी नीचे बनाया जाएगा। मोबाइल नंबर सही सही भरिए, मोबाइल नंबर को भी एज ए यूजर नेम आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे आ रहा है पासवर्ड, तो यहाँ पासवर्ड क्रिएट करना है तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए। इसमें कुछ वर्ड्स भी हों, स्पेशल कैरेक्टर हों, डिजिट्स भी हों, मिला करके कॉम्बिनेशन बना के पासवर्ड बनाइए। कंफर्म पासवर्ड दोबारा यहाँ कर दीजिए। शो पासवर्ड में देख भी लीजिए कि आपने क्या बनाया है। फिर यहाँ टिक करना है कि आई एम नॉट ए रोबोट, और उसके बाद स्टूडेंट रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो आप क्या हो जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर लॉगिन करके यदि और भी जो आपको कार्रवाई करना हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करने को, रिज्यूमे बनाने को, बहुत सारी चीज़ें कहता है, वो फिर आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट रजिस्टर के रूप में करने पे आपका फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यूज़र आईडी पासवर्ड बन गया आपका, पासवर्ड आपने स्वयं क्रिएट कर लिया। उसके बाद लॉगिन कर लीजिए और आगे का आप अप्लाई करते रहिए, पूरी प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिए। सारा चीज़ करने के बाद फिर आप लगातार इसमें अप्रेंटिसशिप के लिए जो भी अपॉर्चुनिटी आती हैं तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और उस अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ उठा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये पिछले जो पोर्टल से, ये जो पोर्टल है ये बहुत आसान है, ईजी है। सीधी सीधी चीज़ें भरनी है। जैसे हम कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो हमसे संबंधित चीज़ें होती हैं, हम फिलअप कर देते हैं। मैंने एक एक स्टेप आपको बता दिया है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अप्रेंटिसशिप के लिए कहीं से भी अप्रेंटिसशिप करेंगे, इसमें रजिस्ट्रेशन मस्ट है। तो एन मौके के समय का इंतजार मत करिए, उस समय ना हो पाए। यदि आप पास आउट हो चुके हैं तो आप तुरंत रजिस्ट्रेशन इसमें कर लीजिए, एनरोलमेंट कर लीजिए। यूनिक जो एनरोलमेंट नंबर जनरेट होता है उसको अपने पास रखिए, वो कई बार आपको उसमें मांगता है, भरना पड़ता है फॉर्म में, या फिर ऑफलाइन भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी लिखना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकें और अप्रेंटिसशिप का लाभ उठा सकें। भारत सरकार की ये स्कीम है और जहाँ से भी आप करेंगे इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसमें एक आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। कंपनी वाले तो देते ही देते हैं। तो ये था आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट। इसी तरह की उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।